नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय अपठित अवबोधन लेकर। अपठित अवबोधन यानी अपठित गद्यांश। तो आज हम अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, शीर्षक लेखन और भाषिक कार्य इत्यादि मुख्य होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला गद्यांश है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नान उत्तरत। नीचे दिए गए इस गद्यांश को पढ़ के इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवने परिश्रमः अभ्यासः च आवश्यकौ। जीवन में परिश्रम और अभ्यास यानी मेहनत और अभ्यास जरूरी है। मेहनत करना भी जरूरी है और अभ्यास करते रहना भी जरूरी है। परिश्रमेण एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से ही यानी मेहनत करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं। तो सभी कार्य किससे सफल होते हैं? परिश्रम से। अभ्यासेन जनाः कार्य निपुणाः भवन्ति। और अभ्यास करने से यानी प्रैक्टिस करने से लोग अपने कार्य में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, परफेक्ट होते हैं। एकदा एकः नृपः आसीत्। एक बार एक राजा था। तस्य राज्ये एकः शत्रु आक्रमणम अकरोत्। उसके राज्य पर एक शत्रु ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? एक शत्रु ने। शत्रु सेना विजयी अभवत। शत्रु की सेना विजयी हुई। कौन विजयी हुई? शत्रु सेना। पराजितः नृपः ततः पलायितः। पराजित नृप यानी हारे हुए राजा ने वहां से पलायन किया। हारा हुआ राजा वहां से चला गया। सह एकस्याम गुहायाम अंतर्हितो भूत्वा स्वप्राणान अरक्षत। सह यानी उसने एकस्याम गुहायाम एक गुफा में अंतर्हितो भूत्वा छिप करके स्वप्राणान अरक्षत अपने प्राणों की रक्षा की यानी अपनी जान बचाई। कहाँ छुपकर? एक गुफा में। एकदा सह अतीव निराशः आसीत। एक बार वह राजा बहुत उदास था यानी बहुत निराश था। तदैव तभी तत्र सह एकाम पीपीलिकाम अपश्यत। तभी उसने वहां पर एक पीपीलिका यानी एक चींटी को देखा। सा भीतिम आरोढ़ुम प्रयत्नम करोति स्म। सा यानी वह चींटी भीतिम अर्थात दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। चींटी क्या कर रही थी? दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न यानी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, किंतु अधः अपतत लेकिन नीचे गिर जा रही थी। सा पीपीलिका नैक वारम प्रयासम अकरोत। उस चींटी ने न केवल एक बार प्रयास किया यानी अनेक बार प्रयास किया और पुनः पुनः अधश्च अपतत। और पुनः पुनः यानी बार बार, अधः यानी नीचे, अपतत गिरी। बार बार चढ़ने का प्रयास किया और बार बार नीचे गिरी। अन्ते निरंतर प्रयासेन अभ्यासेन च सा भीतिम आरोढ़ुम सफला जाता। अन्ते यानी अंत में, निरंतर प्रयासेन लगातार कोशिश करने पर और अभ्यास करने पर सा वह चींटी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। तत्दृष्ट्वा यह सब देखकर नृपः अपि स्वमनसि निश्चयम अकरोत। राजा ने भी अपने मन में निश्चय किया यानी ये सब देखकर राजा ने सोचा कि यदि सह अपि वारम वारम प्रयत्नम करिष्यति। यदि वह भी यानी वह राजा भी यदि बार बार प्रयत्न करेगा, बार बार कोशिश करेगा, तदा तो सह अवश्यमेव जेष्यति। तो वह भी जरूर ही जीत जाएगा। सह तस्य शत्रुः उपरि पुनः आक्रमणम अकरोत। सह यानी उसने अपने शत्रु पर, उस राजा ने अपने शत्रु पर पुनः आक्रमण किया। अन्ते च विजयी अभवत। और अंत में विजयी हुआ। ध्यान रहे, शुरू में शत्रु सेना विजयी हुई और अंत में राजा विजयी हुआ। एवमेव इसी प्रकार यदि वयमपि सदा परिश्रमं पुनः पुनः अभ्यासं च करिष्यामः। एवमेव इसी प्रकार यदि हम भी
हमेशा परिश्रम यानी मेहनत करें और बार बार अभ्यास करेंगे तरही तो अवश्यम सफलाः भविष्यामः, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। हम किस प्रकार सफल होंगे? यदि हम परिश्रम करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो। यतो ही, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, परिश्रम और उद्यम दोनों का अर्थ है मेहनत। तो मेहनत से ही, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं, कार्य सफल होते हैं। न मनोरथई, मनोरथ यानी इच्छा करने से नहीं, अर्थात कार्य केवल सोचने से पूरे नहीं होते, कार्य मेहनत करने से पूरे होते हैं। तो आइए इस गद्यांश आधारित प्रश्नों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से हमें कोई 2 प्रश्न करने हैं। पहला है केन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं। उद्यमेन, यहाँ हम परिश्रमेण भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ है परिश्रम से यानी मेहनत से। अगला प्रश्न है का विजयी अभवत, कौन विजयी हुई। कौन हुई? शत्रु सेना। यदि पूछा जाए कि अंत में कौन विजयी हुआ तो राजा। अगला प्रश्न है नृपः गुहायाम काम अपश्यत, राजा ने गुफा में किसे देखा। पीपीलिकाम, चींटी को। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से हमें कोई 2 करने हैं। पहला प्रश्न है पीपीलिका किम करोति स्म, चींटी क्या कर रही थी। पीपीलिका भीतिम आरोढ़ुम प्रयत्नम करोति स्म, चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। अगला प्रश्न है नृपः किम निश्चयम अकरोत, राजा ने क्या निश्चय किया। नृपः निश्चयम अकरोत, राजा ने निश्चय किया यत कि यदि सह अपि वारं वारं प्रयत्नं करिष्यति तदा सह अवश्यमेव जेष्यति, यदि वह भी बार बार कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से जीत जाएगा। अगला प्रश्न है वयम कथम सफलाः भविष्यामः, हम किस प्रकार सफल होंगे। वयम सदा परिश्रमं पुनः पुनः अभ्यासं च करिष्यामः तर्हि अवश्यम सफलाः भविष्यामः, हम यदि मेहनत करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर है उद्यमस्य महत्वम, परिश्रमस्य महत्वम, यानी परिश्रम का महत्व। आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए होंगे जिनमें से हमें कोई 3 करने हैं। पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो क्रियापद है सिद्ध्यन्ति। अगला प्रश्न है अतीव निराशः इत्यत्र विशेषण पदम किम, अतीव निराशः, इन दोनों में से विशेषण शब्द कौन सा है। अतीव। अगला प्रश्न है उद्यमः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, उद्यमः शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। परिश्रमः यानी मेहनत। अंतिम प्रश्न है तस्य राज्ये एकः शत्रुः आक्रमणम अकरोत, उसके राज्य पर एक शत्रु ने आक्रमण किया। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता कौन है। उत्तर है शत्रुः यानी दुश्मन ने। दूसरा गद्यांश है युधिष्ठिरः यदा वन गमनार्थम प्रस्थितः, युधिष्ठिर ने जब वन गमन के लिए प्रस्थान किया, वन में जाने के लिए जब प्रस्थान किया, तदा तब एकः कुकुरः अपि तेन सह अचलत, एक कुत्ता भी उसके साथ चल पड़ा। कौन चल पड़ा? एकः कुकुरः, एक कुत्ता। किसके साथ? युधिष्ठिर के साथ। हिमालयस्य यात्रायाम अपि सह तेन सह एव आसीत, हिमालय की यात्रा में भी सह यानी वह, कौन? वह कुत्ता, तेन सह उसके साथ यानी युधिष्ठिर के साथ ही था। हिमालय अग्रतः गमने
हिमपातः आरभत। हिमालय पर आगे जाने के बाद हिमपात शुरू हो गया, यानी बर्फ गिरना शुरू हो गया। पांडवा नाम गति च अवरुद्धा अभवत, और पांडवों की गति अवरुद्ध हो गई, यानी वो जा रहे थे, उनकी गति में विराम आ गया। क्या अवरुद्ध हो गई? गति किनकी? पांडवों की। किस कारण? हिमपात के कारण। किंचिद अग्रे गत्वा द्रौपदी पतिता, कुछ आगे जाकर द्रौपदी गिर गई। पंचत्वम च गता, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मार्गे सहदेवः नकुलः अर्जुनः भीमः च एकैकं कृत्वा पतिताः। रास्ते में सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम आदि एक एक करके गिरे और पंचत्वम च गताः, और पंचत्व को प्राप्त हुए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिरः अग्रे चलति स्म, युधिष्ठिर आगे चल रहा था। किंचित दूरे प्राप्ते देवलोकात् एकः रथः अवातरत। किंचित दूरे प्राप्ते, कुछ दूर चलने पर देवलोक से एक रथ अवतरित हुआ, यानी उतरा। तस्मात् अवतीर्य, उससे उतरकर। अवतीर्य यानी उतरकर। इंद्रः समक्षम आगच्छत, इंद्र समक्ष आया, यानी युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिरम च सशरीरम स्वर्गम गंतुम अकथयत, और युधिष्ठिर से सशरीर स्वर्ग जाने के लिए कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शरीर सहित स्वर्ग में चल सकते हो। युधिष्ठिरः उदतरत, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम कुकुरम त्यक्त्वा स्वर्गम गंतुम न इच्छामि, मैं इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाना चाहता। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुकुरः आत्मनः वास्तविक स्वरूपम प्रकटितवान, यह सुनकर कुत्ते ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, यानी वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। सह वस्तुतः यमराजः एव आसीत, वास्तव में वह कुत्ता यमराज ही था। सह युधिष्ठिराय साधुवादान अयच्छत, उसने यानी उस कुत्ते ने अर्थात यमराज ने युधिष्ठिर को अनेक साधुवाद दिए, यानी धन्यवाद दिया। आइए इस गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए हुए होंगे, जिनमें से हमें कोई 2 करने हैं। युधिष्ठिरेण सह कह अचलत, युधिष्ठिर के साथ कौन चला? कुकुरः यानी कुत्ता। अगला प्रश्न है, हिमपातेन केशाम गति अवरुद्धा अभवत, हिमपात से किन की गति अवरुद्ध हुई? पांडवा नाम, पांडवों की। अगला प्रश्न है, कह अग्रे चलति स्म, कौन आगे चल रहा था? युधिष्ठिरः यानी युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मार्गे के पंचत्वम गताः, रास्ते में कौन पंचत्व को प्राप्त हुए, यानी कौन मृत्यु को प्राप्त हुए? मार्गे द्रौपदी, सहदेवः, नकुलः, अर्जुनः, भीमः च एकैकं कृत्वा पतिताः पंचत्वं च गताः, रास्ते में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके गिर गए और पंचत्व को प्राप्त हुए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिरः इंद्रम किम उदतरत, युधिष्ठिर ने इंद्र को क्या उत्तर दिया? युधिष्ठिरः इंद्रम उदतरत, युधिष्ठिर ने इंद्र को उत्तर दिया, अहम कुकुरम त्यक्त्वा स्वर्गम गंतुम न इच्छामि, मैं इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अगला प्रश्न है, कुकुरः कः आसीत, कुत्ता कौन था? कुकुरः वस्तुतः यमराजः एव आसीत, कुत्ता वास्तव में यमराज ही था। अगला प्रश्न है, अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का यानी इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। धर्मराजः युधिष्ठिरः, धर्मराज युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, अचलत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अचलत यानी चला, इस क्रिया का कर्ता कौन है? कौन चला? कुत्ता, तो उत्तर है कुकुरः। अगला प्रश्न है,
वास्तविकम स्वरूपम। वास्तविक स्वरूप इत्यत्र विशेष्य पदम किम। इन दोनों में से विशेष्य पद कौन सा है? स्वरूपम यानी स्वरूपम शब्द विशेष्य है और वास्तविकम यह शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है आरुह्य यानी चढ़कर इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। आरुह्य इस शब्द का कौन सा विलोम शब्द गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? तो आरुह्य यानी चढ़कर और अवतीर्य यानी उतरकर। अंतिम प्रश्न है श्वानः इत्यस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। श्वानः इस शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? श्वानः यानी कुत्ता, तो कुत्ते के लिए कौन सा शब्द आया है? कुकुरः। ये था आज का विषय अपठित अवबोधनम। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।